और जहां हम करवा चौथ की बात कर रहे हैं, उसमें दूसरी बात क्या है? कंसिस्टेंसी, लगातार, निरंतर। उसने अपना चौथ का व्रत करना कभी बंद नहीं किया। कंसिस्टेंसी जो है वो व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा देती है। आप पतंजलि में देखिए, भगवान पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बड़ा सुंदर सूत्र लिखा है, सतु दीर्घकाले निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। आपको हर चीज में जब निष्ठा हो, दृढ़ विश्वास हो, तो आपको उसका निरंतर सेवन करना पड़ता है। कोई भी कार्य हो, अगर आप उसको निरंतर करते हैं, आपकी निष्ठा है परंतु आप निरंतर नहीं करते, तो वह आपको फल नहीं देती। तो ऐसे ही उसने दो वस्तुओं का, दो गुणों का जो था अपने अंदर समाहित करके उसका प्रयोग किया। सबसे पहला निष्ठा, कि जिस परमात्मा ने मुझे मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दिया, वही परमात्मा मुझे मेरा अधिकार वापस दिलाएगा। और दूसरा, निरंतर, लगातार, बिना चिल्लाए, बिना कुछ कहे। आज हमें क्या सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा अधिकार है तो तुम उसके लिए चिल्लाओ, उसके लिए कहो। कहना अलग बात है, उसके लिए हंगामा करना अलग बात है। जो आपका है वो आपके पास स्वयं चलकर आएगा, जो आपका नहीं है वो आपको पास आया हुआ भी चला जाएगा। यह दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। तो करवा चौथ का व्रत अपने जीवन साथी के लिए किया जाता है। चंद्रमा से, भगवान चंद्रदेव से चौथ के दिन उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है कि जिस प्रकार चंद्रमा तब से हैं, जब से ये पृथ्वी है, तब तक यह जो एक पवित्र बंधन है वो बंधा रहे और सदैव खुशहाली के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, धन उपार्जन के लिए, इन सब के लिए कामनाएं करते हुए स्त्रियां जो हैं अपने पति की बड़े परमेश्वर के रूप में उपासना या पूजा करती हैं। और क्योंकि देखो, आप सामने वाले की परमेश्वर समझकर उपासना कर रहे हैं तो आप भी वही हो जाते हैं। जान ही तुम ही होई जाई। मुझे रामायण की ये चौपाई बड़ी प्रिय है। भगवान राम से कहा गया कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हारा ही हो जाता है और तुम ही हो जाता है, वही राम हो जाता है। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के रूप में उपासना करते हैं तो आप भी परमेश्वरी हो जाती हैं। इसलिए ये एक बड़ा पवित्र बंधन है। इसके लिए तप का विधान है और इस तप के द्वारा प्राप्ति का विधान है। हरिओम।